सबसे पहले बात करें हम लोग सीबीटी एग्जाम के बारे में और एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो आपकी नोटिफिकेशन में है इसी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। इसमें से जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का 25 सवाल आएगा और 25 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यानी कि जीके प्लस यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे रीजनिंग का ही है। रीजनिंग से 30 सवाल आ रहे हैं और बाकी से 25 और यहाँ पे 20 सवाल आ रहे हैं। टाइम की बात करें तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 100 है तो यहाँ पे समय भी आपको अच्छा मिल रहा है। 90 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए नोट में यहाँ पे लिखा है कि जो छात्र पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग छात्र है और जो अपने साथ स्क्राइब लेके जाएंगे, जो एग्जाम देने में असमर्थ है, तो ऐसे छात्र को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो दिव्यांग छात्र है जो खुद से एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसे छात्र को सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग 1 बाई 3 है, यानी कि 3 आप लोग गलत करते हो तो ऐसे केस में एक सही वाला भी मार्क्स आपका दोस्तों कट कर दिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा निगेटिव कीजिएगा उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग 1 बाई 3 है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब बात करें हम लोग ग्रुप डी में सेफ स्कोर और टारगेट की आखिर आपको एग्जामिनेशन में टारगेट कितने स्कोर का लेके चलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो, जनरल कैंडिडेट हो और किसी भी आरआरसी जोन से बिलोंग करते हो, कम से कम दोस्तों 75 प्लस मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना ही होगा। ओबीसी के छात्र हो, किसी भी आरआरसी जोन से हो, 70 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलिए। ईडब्ल्यूएस के छात्र हो तो 68 प्लस मार्क्स का टारगेट आप लोग लेके जरूर चलिएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी कट ऑफ का डिस्कशन नहीं हो रहा है। कट ऑफ तो आपकी दोस्तों जोन वाइज ही बनेगी और इस बार 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है, तो जोन वाइज कंपटीशन भी अलग अलग है, फॉर्म भी अलग अलग आए हैं और इसलिए फ्रेंड्स कट ऑफ भी आपको इस बार कम ही देखने को मिलेगी। वैकेंसी अच्छी खासी कई जोन्स में है। कुछ जोन में वैकेंसी कम है तो वहां पे कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जोन में कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए एग्जाम देने जाते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो कट ऑफ के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाइएगा और मार्क्स आपके ज्यादा नहीं आ पाएंगे। इसलिए टारगेट आप लोग हाई रखिएगा और मिनिमम कम से कम इतने मार्क्स आप लोग टारगेट कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा एग्जामिनेशन में। देखिए आपका एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी में दोस्तों यहाँ पे 2 बार कट ऑफ लगती है। एक तो कट ऑफ जाएगी आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए, पीईटी के लिए, तो इसका कट ऑफ कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो 3 गुना छात्रों को सिलेक्शन लेना है। लेकिन दोस्तों बाद में जो आपकी कट ऑफ लगेगी डीबी के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए, ये कट ऑफ आपकी हाई चली जाएगी, क्योंकि पीईटी पास होने वाले काफी सारे छात्र होते हैं, फिजिकल कई सारे छात्र पास हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने को बुलाए जाएंगे, तो लेटेस्ट जो कोरिजेंडम रेलवे ने किया है उसके अकॉर्डिंग 1:1 में बुलाएंगे, यानी मात्र आपके जोन में जितनी वैकेंसी है उतने छात्र को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। तो देखिए कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं बाद में डीबी के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, आपको एक सीट कंफर्म करनी है रेलवे में, तो टारगेट आप लोग हाई लेके चलिए। कट ऑफ को अभी ध्यान में मत रखिएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 75 प्लस का टारगेट लेके चलिए मिनिमम। ओबीसी से हो तो 70 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट लेके चलिए और ईडब्ल्यूएस से हो किसी भी जोन से तो 68 प्लस मार्क्स लाने का सोचिए। एससी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 65 प्लस मार्क्स का टारगेट जरूर लेके चलिए। एसटी कम्युनिटी वाले छात्र 62 प्लस मार्क्स का टारगेट। पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र हो तो यहाँ पे 58 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलिए। देखिए पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, एचआई होता है, वीआई होता है, एचएच होता है, ओएच होता है, इसके बाद एमडी कैटेगरी होता है, मल्टीपल डिजेबिलिटी। तो एमडी का तो बहुत कम कट ऑफ जाता है, 30-35 नंबर पे भी सिलेक्शन होता है, लेकिन वीआई एचआई ये सब में थोड़ा ज्यादा जाता है, तो इतना कम से कम टारगेट लेके चलिएगा। एक सर्विसमैन में बात करें तो इनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, 45 प्लस मार्क्स भी ले आते हो तब दोस्तों आपको जॉब लग जाती है। सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले की बात करें तो कम से कम 45 प्लस मार्क्स का आप लोग टारगेट जरूर लेके चलिएगा। यूआर और ओबीसी वाले छात्र, बाकी कैटेगरी वाले छात्र हैं तो वो यहाँ पे कम भी लेके चल सकते हैं, 40 नंबर से कम भी आते हैं, तब भी दोस्तों चांसेस आपका सिलेक्शन का होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बार नए रूल के अकॉर्डिंग एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र के जितने भी मार्क्स सीबीटी में आएंगे उनके मार्क्स का कुछ परसेंटेज और साथ में सीसीए एक्ट अप्रेंटिस में जितने आपके मार्क्स आए उसके मार्क्स को भी ऐड करते हुए फाइनल मेरिट तैयार किए जाएंगे। इसलिए कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा नंबर ही लाए ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द आपके सिलेक्शन हो सके। देखिए फ्रेंड्स, ये तो रही टारगेट की बात की, इतना टारगेट मिनिमम आपको लेके चलना है कैटेगरी वाइज। लेकिन देखिए फ्रेंड, जितना ज्यादा आप लोग मार्क्स लाइएगा टारगेट से ज्यादा, उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा रेलवे में रहते हैं सबसे पहले उनको ही रेलवे में जॉब मिलती है, ग्रुप डी की जॉब मिलती है।
2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती है उसको पूरा मैंने कवर किया है, हर जोन की कवर की है। और फ्रेंड्स देख रहे हो आप लोग अभी भी कि 2018 की भर्ती है, लेकिन अभी तक दोस्तों 2022 तक भी पूरी तरह से ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। बार बार कट ऑफ कम करके डीबी निकाले जा रहे हैं, 3 साल बाद 4 साल बाद छात्रों को नौकरी दी जा रही है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, इतना लेट होता क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी में सबसे पहले जिनके मार्क्स ज्यादा रहते हैं उनको यहाँ पे रेलवे फर्स्ट डीबी में मौका देती है और इनके सारे प्रोसेस कंडक्ट करवा के इनको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम रहते हैं उनको यहाँ पे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, जिस तरह से रेलवे को इंप्लॉय की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग सेकंड डीबी, थर्ड डीबी में छात्रों को बुलाए जाते हैं। लेकिन इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता, कोई डेट नहीं रहता। हो सकता है कि 6 महीना बाद सेकंड डीबी निकाले, हो सकता है कि 8-10 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये लोग निकाले, इसलिए इतना लेट भी होते चला जाता है। इसलिए अगर आपको फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन लेने हैं, सबसे पहले रेलवे में जॉब करनी है, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी कैटेगरी में आप लोग मार्क्स करिए फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पे फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन हो पाए और सबसे पहले रेलवे को सर्व आप लोग कर सको और ज्वाइनिंग ले सको। इसलिए टारगेट आपके अच्छे होने चाहिए। इस बार आरआरसी ग्रुप डी में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है, लगभग 1,03,000 के आसपास पोस्ट है और कई जोन में तो दोस्तों काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो उस जोन में तो डेफिनेटली आपके कट ऑफ लो ही देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेंगे, ये फैक्ट है। लेकिन अभी कट ऑफ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अभी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए कैटेगरी वाइज, ताकि फर्स्ट डीबी में आपका सिलेक्शन हो, नाम आए और यहाँ पे जल्दी सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो पाए। बाद में दोस्तों किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन टाइप पे और एग्जाम की फुल ऑफिशियल सिलेबस पे। देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग मैथमेटिक्स वाली पोर्शन की, मैथ्स वाली पोर्शन की, तो टोटल यहाँ पे 25 मार्क्स के मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस देखिए, नंबर सिस्टम से आपके सवाल आएंगे, बोर्ड मास से आपके सवाल आएंगे। यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी हम लोग देखेंगे डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन यानी एज प्रॉब्लम वाले, आयु वाले, इसके बाद देखिए कैलेंडर एंड क्लॉक। देखिए कभी कभी ये जो टाइप है ये रीजनिंग में दे दिया जाता है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रीजनिंग में कीजिए या फिर मैथमेटिक्स में, ये वाले पोर्शन को कंप्लीट आपको करना है। इससे सवाल आएगा ग्रुप डी में। पाइप एंड सिस्टम और लास्ट में एक्सेट्रा दिया गया है, यानी कि जनरली ये आपका दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस है, इसी से आपके ग्रुप डी में सवाल आएंगे। लेकिन जो एक्सेट्रा यहाँ पे दिया गया है, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन कोई अलग टॉपिक से भी आपके पूछ सकते हैं और मैक्सिमम सवाल यही सारे टॉपिक से आपके आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र हैं जो कि अलग अलग बुक से प्रिपरेशन करते हैं, तो बुक सब अच्छी है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बुक से आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो उस बुक में ये सारे सिलेबस डिस्कस किए गए हैं या फिर नहीं, क्योंकि यही सिलेबस आपका ग्रुप डी का है फ्रेंड्स, और इसी सिलेबस से सारे टॉपिक पढ़ के जाते हो, तब आपका जॉब यहाँ पे निकलने वाले हैं और मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाइएगा। अब हिंदी मीडियम वाले यहां से देख लेंगे, गणित का जो टॉपिक है यहाँ पे संख्या पद्धति, इसके बाद बोर्ड मास, दशमलव, इसके बाद भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, इसके बाद मेंसुरेशन, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ एवं हानि, बीजगणित, इसके बाद ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, इसके बाद वर्गमूल, आयु गणना, इसके बाद कैलेंडर एवं क्लॉक और नल एवं टंकी इत्यादि। तो ये सारे टॉपिक हिंदी मीडियम वाले के लिए भी दिए गए हैं। अब बात करें कि मैथमेटिक्स का पोर्शन कैसे कंप्लीट करें, कितना पढ़ा जाए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है और कोई ना कोई आप लोग बुक से पढ़ते होंगे, आपको अच्छे लगते होंगे। यहां तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों ने यूट्यूब पे भी कई टीचर्स के वीडियोस भी देखे होंगे, वहां से भी कई सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। तो देखिए बुक तो सभी कोई अच्छी ही है, लेकिन जो बुक से पढ़ रहे हो एक बार सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा कि ये सारे टॉपिक वहां पे है या फिर नहीं है। अगर कोई टॉपिक वहां पे नहीं मिल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग अलग से ही कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के या फिर कहीं से दूसरे बुक से भी आप लोग जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सारे टॉपिक से आपके सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा देखिए एक बुक आप लोग को वो रखनी है फ्रेंड्स, जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, तो ये मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर आप लोग लगा के जाइएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, तो एग्जाम में भी आप लोग अच्छा करके आइएगा। और कई बार जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीटेड होने के भी चांसेस रहते हैं, इसीलिए रेलवे की जो बुक होती है जहां पे प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व रहते हैं, उसको भी आपको लगा के जाना है। 2018 ग्रुप डी का पेपर आप लोग लगा के जाइए, यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन का 2018 सीबीटी 1 का हुआ था, उसका लगा के जाइए, क्वेश्चन जो पूछे गए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था उसका भी क्वेश्चन लगा के जा सकते हो फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पे रिपीटेड होने के चांसेस रहते हैं। और सीबीटी 1 का ही आप लोग लगा के जाइएगा, सीबीटी वाला का ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी की बात करें तो सिलेबस तो 10th स्टैंडर्ड तक का ही फिक्स किया गया है, तो बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पे प्रश्न आएंगे नहीं, जैसा कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में आपको देखने को मिले थे एनालिसिस में। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार सवाल आते रहते हैं कि क्या सर एनटीपीसी में जिस तरह से पेपर आया है मैथमेटिक्स के इतना हार्ड, क्या ऐसा पेपर आएगा? तो फ्रेंड्स ऐसा पेपर नहीं आएगा, ग्रुप डी का 10th लेवल का ही सिलेबस बोला गया है, तो यहाँ पे जो आपके पेपर मेंटेन किए जाएंगे इसी लेवल तक के मेंटेन यहाँ पे किए जाएंगे।
देखिए लगभग हर शिफ्ट में 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक थोड़ा कैलकुलेटिव यानी कि टाइम टेकिंग वाले डाल ही दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे करने लायक ही रहते हैं। तो इससे आप लोग ये नहीं कह सकते कि पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट आए हैं। तो पेपर ज्यादा हार्ड यहाँ पे ग्रुप डी का नहीं आएगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी ठीक ठाक ही आएगा। अब बात करें कि आखिर यहाँ पे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो फ्रेंड्स देखिए टोटल यहाँ पे 22 आसपास टॉपिक है। अगर एक टॉपिक को 2 दिन में भी कवर आप लोग करते हो तब भी दोस्तों लगभग 44 डेज यानी 45 डेज का जो आपका टारगेट है इसमें अचीव कर लीजिएगा। सारे के सारे टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करें तो कम से कम 3 आवर्स आपको दोस्तों टाइम यहाँ पे देना है। अगर लगातार आप लोग 3 आवर्स बैठते हो मैथमेटिक्स करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप लोग ब्रेक भी कर लेते हो 2 आवर्स प्लस 1 आवर्स का। तो सुबह में आप लोग 2 आवर्स का टाइम दीजिए मैथमेटिक्स के ऊपर और बाद में सारे टॉपिक पढ़िए और इसके बाद लास्ट में शाम तक दोस्तों 1 आवर और निकालिए और इस तरह से कम 3 आवर आपको देना होगा मैथमेटिक्स पे, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स का ऐसा पोर्शन है जहां पे प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे कौन कौन से ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, तो देखिए एनालॉजी से आपके प्रश्न आएंगे, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से प्रश्न आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आएगा, रिलेशनशिप से आएंगे सवाल यहाँ पे, ब्लड रिलेशनशिप वाले, इसके बाद सिलोगिज्म वाले आएंगे, जंबलिंग आएगा, वेन डायग्राम आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले आएंगे एंड सफिशिएंसी, इसके बाद कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, कथन निष्कर्ष सबसे रिलेटेड आता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से सवाल आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग से आएंगे, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन वाला सवाल आएगा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशन वाला आएगा, एक्सेट्रा दिया गया है। कोई और टॉपिक हो सकते हैं तो उससे भी सवाल आपके आ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। देखिए टॉपिक अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति, इसके बाद जंबलिंग, वेन आरेख, आंकड़ा निर्वाचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णयन, इसके बाद समानताएं एवं अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसके बाद वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क एवं धारणाएं इत्यादि। तो मैक्सिमम ये सारे टॉपिक से आ जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रहेंगे वहां से भी सवाल आपके आने के चांसेस। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना होगा दोस्तों। अब देखिए खास करके रीजनिंग की पोर्शन की बात करें तो बहुत सारे छात्रों का रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको लगते हैं कि मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी पढ़ के गए लास्ट में 2-3 दिन अगर रिवीजन मार के गए तो हम लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी भूल में मत रहिएगा। रीजनिंग के पोर्शन में भी काफी सारे यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां पे ज्यादातर आपको सोल्व करके जाने होते हैं, तभी वहां पे दिमाग भी लग पाते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे जितना टॉपिक है और आपके पास इनफ समय है, 45 दिन का समय है, तो डेली अगर 1-1 घंटा भी निकाल के आप लोग पढ़ते हो, चाहे आपकी रीजनिंग अच्छी हो चाहे ना हो, कम से कम डेली दोस्तों आप लोग 1 घंटे रीजनिंग पे जरूर दीजिए। आपके सारे टॉपिक कवर होंगे और यहाँ पे रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर आप लोग कर पाइएगा। रीजनिंग के लिए भी देखिए बहुत सारे बुक्स आते हैं, तो कोई भी बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सारे टॉपिक जरूर मेंशन रहने चाहिए, क्योंकि यही सारे टॉपिक से आपके सवाल आएंगे ऑफिशियली जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसमें। और यूट्यूब से भी दोस्तों आप लोग हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे भी देखिए ध्यान में रखिएगा, यूट्यूब पे जो भी आप लोग कंटेंट देखते हो फ्री कंटेंट पे ही आपको ज्यादा फोकस करने हैं। ऐसे समय में पेड कंटेंट पे फोकस मत कीजिए, बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, वहां से आपको फायदा मिल जाएगा। तो आते हैं दोस्तों हम लोग जनरल साइंस पे। देखिए फ्रेंड्स जनरल साइंस का जो पोर्शन यहाँ पे है, रेलवे ग्रुप डी का बैकबोन इसको कर सकते हो, क्योंकि जिनका जनरल साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा खासा है उनका दोस्तों मैक्सिमम चांसेस होता है कि ग्रुप डी का जॉब वो लोग लेके जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर छात्र ऐसे रहते हैं जिनका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अच्छा रहता ही है, रीजनिंग में भी अच्छा करके आ जाते हैं, लेकिन जनरल साइंस जिनका अच्छा नहीं है वो दोस्तों हार्डली यहाँ पे एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। इसीलिए जनरल साइंस पे बहुत ज्यादा सीरियसली फोकस करना होगा और इसमें अच्छे मार्क्स आपको लाने होंगे। देखिए जो सिलेबस इसका दिया गया है, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड लेवल तक का यहाँ पे मान्य है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा हायर नहीं पूछा जाएगा। अब साइंस की वेटेज की बात करें दोस्तों तो बहुत अच्छी खासी है, 25 क्वेश्चन का वेटेज है, 25 मार्क्स के पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे और ये मस्ट है फ्रेंड्स, लगभग 25 क्वेश्चन साइंस का आ ही जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर। और देखिए इसमें सभी सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी से ही ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन रेशियो आसपास ही रहता है तीनों का ही। तो ये पोर्शन आपको बहुत मजबूत करना होगा अगर ग्रुप डी का एग्जाम आपको निकालना है तो। देखिए 10th स्टैंडर्ड तक का ही लेवल यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा पेपर में। अब बात करें कि बुक कौन सी पढ़नी है, तो देखिए बहुत सारी बुक लाइफ साइंस की अवेलेबल है, यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड तक का मेंटेन करती है। तो जो बुक आपको स्टैंडर्ड लगती है, जिसमें लगता है कि सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो उसी बुक से आप लोग यहाँ पे रिवीजन और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी जो 45 डेज का समय मिला है इसमें कोई नया बुक आप लोग चेंज मत करिएगा, ऐसा जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो छात्र कोई स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस के लिए अलग बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होगा फ्रेंड्स, जहां पे 10th स्टैंडर्ड का सारा सिलेबस उसमें दिया गया है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, लूसेंट साइंस की एक बुक आती है, ध्यान दीजिएगा, लूसेंट साइंस की बुक है, कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगी, एक छोटी सी बुक आती है और इसमें
फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस बायोलॉजी के 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, सारे टॉपिक कवर है। और प्लस दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है कि किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी फिजिक्स में आते हैं। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी सारे टॉपिक को मिलाकर दिए गए हैं। तो ये मोर देन इनफ होगा मुझे लगता है आपको यहाँ पे साइंस का पोर्शन कंप्लीट करना है। तो इसके अलावा देखिए आपको यूट्यूब पे कुछ कुछ टॉपिक जो नहीं समझ में आते हैं उसको अच्छे से समझना है, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया उसको अच्छे से आपको समझना, और भी काफी सारे टॉपिक होते हैं, वर्क एनर्जी पावर हो गया फिजिक्स में, ग्रेविटेशन हो गया, वो सब सारे कुछ टॉपिक अच्छे से करके और नोट्स भी बनाते जाइएगा, यूट्यूब से ही आप लोग फायदा ले सकते हो। इसके अलावा साइंस में देखिए प्रीवियस ईयर का रेलवे का जो बुक आता है फ्रेंड्स, जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी आपको लेके चलना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होने के भी चांसेस होते हैं। तो ग्रुप डी 2018 का जो पेपर हुआ था, एएलपी टेक्नीशियन का जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, उसका संकलन रहता है जो रेलवे की प्रीवियस ईयर वाली बुक होती है उसमें दिया रहता है। इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ है उसमें भी जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं उससे भी हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे जो जो सवाल प्रीवियस ईयर वाले हैं उसको करते जाइएगा, इससे भी आपको फायदा जरूर यहाँ पे होने वाला है, और ये भी दोस्तों मस्ट है। अब बात करें कि आखिर पढ़ने कितने घंटे हैं, तो देखिए कम से कम भी बात करें तो ये तीनों में दोस्तों काफी सारे टॉपिक आपको नजर आ जाएंगे। केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन फिजिक्स में बहुत टॉपिक है, और लाइफ साइंसेज बायोलॉजी में तो सबसे ज्यादा टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कम से कम 1 आवर फिजिक्स आप लोग पढ़ सकते हो, 45 मिनट के आसपास आप लोग कम से कम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो डेली। और यहाँ पे लाइफ साइंस बायोलॉजी की बात कर ले तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे 1.5 घंटे का समय आपको देना है, 1 घंटे 30 मिनट देना है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ज्यादा है, सवाल भी यहाँ से ही ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली इस तरह से आप लोग टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो। अगर ज्यादा आपके पास समय है तो और भी ज्यादा समय आप लोग जनरल साइंस पे दे सकते हो। अगर बाकी सारे टॉपिक अच्छा है और लाइफ साइंस ही खराब है, जनरल साइंस ही खराब है, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम देकर आप लोग अपना जो है टॉपिक सही कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर वाले सेक्शन पे। तो देखिए यहाँ पे बेटे सबसे कम है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के यहाँ पे सवाल आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जीके का सवाल आएगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल इससे पूछे जाएंगे। अब इसमें टॉपिक क्या क्या दिया गया है, तो बोला गया है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके सवाल आएंगे, यानी कि जो नासा, डीआरडीओ, इसरो, ये सबसे रिलेटेड आता है, जो आपके मिसाइल से आते हैं, सैटेलाइट से आते हैं, लॉन्च व्हीकल से आते हैं, ये सबसे रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। कंप्यूटर का भी सवाल आप लोग जोड़ के सकते हो, कंप्यूटर से भी सवाल आपके आते हैं। स्पोर्ट्स से सवाल आएंगे, कल्चर से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से बहुत सवाल देखने को मिलते हैं, डांस फॉर्म देखने को मिलते हैं, फेस्टिवल कहाँ की है। इसके बाद वाद्य यंत्र वाले हो गए, डांसर कौन कौन से हो गए, पर्सनालिटी जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, इकोनॉमिक्स का सवाल आएगा, यानी कि अर्थशास्त्र वाले, पॉलिटिक्स राजतंत्र वाले भी आपके सवाल आएंगे, एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स लिखा है, तो क्या हिस्ट्री से कोई सवाल नहीं आएंगे? तो फ्रेंड्स ऐसी भूल में मत रहिएगा, हिस्ट्री से भी आपके सवाल यहाँ पे आते हैं। और इसके बाद देखिए ज्योग्राफी भी मेंशन नहीं है, तो ज्योग्राफी से भी आपके दोस्तों यहाँ पे सवाल आते हैं। तो इसीलिए लिख दिया गया है एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी है, और इससे भी आपको सवाल आएंगे। ज्योग्राफी से देखिए जैसे कि क्षेत्रफल, माउंटेन, रिवर, नदी घाटी परियोजना, इसके बाद जो बांध होते हैं ये सबसे रिलेटेड, वन्य जीव अभ्यारण्य, सेंसस 2011, इससे रिलेटेड तो सवाल आते ही हैं ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। इसके बाद हिस्ट्री से भी आपके सवाल आते ही हैं। तो अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस लिखा है, तो और भी टॉपिक से आपके सवाल आएंगे। हिंदी मीडियम वाले छात्र यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे जो लास्ट वाले समसामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी है, इसमें इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, इसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीति एवं अन्य महत्व के विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो अन्य महत्व विषय बोल दिया गया है, यानी कि आपका इतिहास से भी प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे, और साथ में जो आपका भूगोल होता है उससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर यहाँ पे नहीं लिखा है, तो कंप्यूटर से भी दोस्तों कम से कम 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो जनरल कंप्यूटर का भी आपको तैयारी करके जाना है, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा जीके और करंट अफेयर वाले सेक्शन में। अब बात करें कि इस वाली पोर्शन की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर और जीके वाली की, तो देखिए इसके लिए मिनिमम आपके पास 3 बुक होनी चाहिए। उस 3 बुक से चाहो तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। एक तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास लूसेंट जीके वाली बुक होनी चाहिए, जिसमें सारा कुछ टॉपिक दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इसके बाद आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के भी लास्ट में है, खेलकूद से रिलेटेड है, यूएनओ से रिलेटेड है, काफी सारे हैं। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, काफी सारे सवाल इससे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बुक जो होनी चाहिए वो रेलवे की प्रीवियस ईयर की जो पूछी हुई सवाल है, जैसे कि ग्रुप डी 2018 वाला, एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 1 वाला, एनटीपीसी सीबीटी 1 वाला, तो जहां पे सवाल पूछा गया था आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो सारे सवाल दोस्तों रिपीटेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो रेलवे की प्रीवियस ईयर के बुक आप लोग पढ़ते हो तो वहां से क्लियर हो जाएगा, वहां से ज्यादातर सवाल है जो कि रिपीटेड होंगे, तो आप लोग बना दीजिएगा। और इससे भी दोस्तों आपको मदद मिल जाएगी लूसेंट वाली बुक से भी। तो ये दो तो हो गया। एक आपको करंट अफेयर की बुक रखनी होगी, और करंट अफेयर का दोस्तों बहुत सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर की
बुक मिलती है उसको आप लोग को देखने हैं। टॉपिक वाइज मतलब कि नए अपॉइंटमेंट हुए हैं कौन कौन से, जो नए नए यहाँ पे ऐप लॉन्च होते हैं, यहाँ पे नई योजनाएं जो और पुरानी योजना। इसके बाद देखिए जीआई टैग हो गए, और भी चीजें, पर्सनालिटीज फेमस कौन है, नेशनल इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस वाले होते हैं जिनकी हाल फिलहाल डेथ हुई है। इसके बाद और भी सारे टॉपिक जैसे जनवरी फरवरी मार्च करके जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है उसके बारे में सारा कुछ मेंशन रहता है। उस अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स गेम्स अवार्ड से रिलेटेड, आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड वो सारे टॉपिक मेंशन है, तो उसको अच्छे से आपको दोस्तों क्लियर कर लेना है। तो कोई भी एक बुक अच्छी वाली ले लीजिएगा आप लोग, मार्केट में अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, तो इससे करंट अफेयर का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। देखिए करंट अफेयर से दोस्तों ग्रुप डी में कम से कम यहाँ पे 4 से 5 सवाल ही देखने को मिलते हैं। अब करंट अफेयर कितना पुराना करें, तो करंट अफेयर दोस्तों 2021 का आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2022 की बात करें तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे मई तक का आपको कम से कम यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है 2022 का। तो 2021 2022 अगर आपके पास बहुत समय है तो 2020 वाला भी देख सकते हो, हालांकि इससे बहुत कम चांसेस रहता है, 1-2 सवाल ही आ सकता है। और रेलवे ऐसा करती है क्योंकि नोटिफिकेशन 2019 में आया था जब से एग्जाम नहीं हुई है, तो पुराना भी आप लोग को पूछ सकती है, जैसे कि एनटीपीसी में भी आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ भी पूछ सकती है। लेकिन ज्यादातर आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे करंट अफेयर में वेटेज कम है, इसलिए 2021 का करंट अफेयर और 2022 का लगभग मई तक आप लोग करंट अफेयर अच्छे से देख के जाइएगा। अब बात करें कि इस वाले पोर्शन के लिए कितना टाइम दे, जीके और करंट अफेयर वाले पोर्शन के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम सारे टॉपिक को मिला के यहाँ पे 3 आवर्स का समय दीजिए, मिनिमम 3 आवर्स का समय देते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें भी आप लोग स्कोर कर पाइएगा। देखिए ग्रुप डी में ज्यादातर फोकस दोस्तों इन सभी 3 चीज पे कीजिएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी तीनों का है। 80 मार्क्स का दोस्तों ये है। और यहाँ पे देखिए निगेटिव होने के चांसेस कम रहते हैं, जो आपको आते रहते हैं वही करेक्ट करके आते हो। साइंस में थोड़ा बहुत निगेटिव होने का चांसेस रहता है, लेकिन ज्यादातर मार्क्स आपके आ जाते हैं इसी सारे टॉपिक से। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर वाला टॉपिक तो कभी कभी धोखा भी देता है, कहां से सवाल आते हैं, तो ऐसे केस में कम भी सोल्व हो पाते हैं। लेकिन इस पे टाइम आपको देने हैं क्योंकि मार्क्स आपको ज्यादा लाने हैं, तो मेनली फोकस इस पे रखने हैं कि ये सारे टॉपिक आपके बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो कम से कम फ्रेंड्स 10 आवर्स का आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए, जिस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है एक दिन में उसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन 10 आवर्स का मिनिमम आप लोग टाइम टेबल बनाइए। अगर अभी आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं है तो पहले प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए और बाद में जो आपको 20-15 दिन के आसपास समय मिलता है तब दोस्तों लगातार आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा डेली, और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो मॉक टेस्ट जरूरी है, एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाइए। तो ये रही फ्रेंड्स आपकी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए कंप्लीट रणनीति, फुल स्ट्रेटेजी, और इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, सीरियसली फॉलो कीजिएगा, जरूर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और अच्छा स्कोर कीजिएगा ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।